एक ऐसे क्रिकेटर जिसकी प्रेम कहानी के चर्चे बॉलीवुड से क्रिकेट के मैदान तक फेमस थे, जिसको पोस्टर बॉय भी कहा जाता था, जो अपने बिंदास रवैये के लिए जाने जाते थे। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेटर के बिंदास प्लेयर रवि शास्त्री के बारे में। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को मैचेस के लिए तैयार करने वाले कोच रवि शास्त्री फाइनली अब हमें इस पद पर नजर नहीं आएंगे। रवि शास्त्री कोच होने के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो ज्यादातर किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नजर आते थे। कभी वो बियर पीते हुए नजर आए तो कभी नशे में चूर। ऐसे में उन्हें कई बार ट्रोल भी होना पड़ा। तो चलिए आज हम आपको इस बिंदास कोच रवि शास्त्री से जुड़े कुछ किस्से और कहानियां बताते हैं। रवि शास्त्री का जन्म मुंबई में हुआ और यहीं से डॉन बॉस्को हाई स्कूल मंटुगा से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो अपने परिवार के अकेले ऐसे लड़के थे जो क्रिकेट में खास रुचि रखते थे। शास्त्री ने आर्य पोद्दार कॉलेज से पढ़ाई की। वहां से कई अच्छे क्रिकेटर निकले हैं और इसी कॉलेज से रवि शास्त्री रणजी के लिए चुने गए। तब उनकी उम्र 17 साल और 292 दिन थी, यानी कि वो मुंबई के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर थे। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू उनका कैसे हुआ, चलिए ये भी आपको बताते हैं। टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत के 8 महीनों के अंदर ही शास्त्री बल्लेबाजी के 10वें स्थान से ओपनिंग बल्लेबाज बन गए। उनके शांत और समझदारी से खेलने के तरीके की वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचे थे। हालांकि अपने करियर के अंत तक बल्लेबाजी के हर स्थान पर वो खेल चुके थे। उन्होंने ये बात खुद मानी है कि बैटिंग के चलते उनकी बॉलिंग पर वो कम ध्यान दे पाए। इससे उनकी बॉलिंग पर काफी असर पड़ा। हालांकि सन 1981 में ईरानी ट्रॉफी से उनका 101 रन पर 9 विकेट का रिकॉर्ड करीब 20 साल तक कायम रहा। एक बल्लेबाज के तौर पर रवि शास्त्री अपने प्रसिद्ध चपाती शॉट के साथ डिफेंसिव रहे, लेकिन वो अपने स्ट्राइक रेट को जरूरत के हिसाब से बढ़ा लेते थे। रवि शास्त्री को उनके कद पर बहुत फायदा मिला। उनके 6 फीट 3 इंच होने की वजह से वो फास्ट बॉलर के विरुद्ध कुछ ही शॉट खेल पाते। वहीं स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ वे बहुत तेज उठाकर शॉट मारते थे। जहां शास्त्री मैचों में ओपनिंग करते थे या मिडिल ऑर्डर में आते थे, उनके करियर का खास पल उनके चैंपियन ऑफ चैंपियंस चुने जाने पर था। वो सन 1985 के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के इस खिताब से नवाजे गए थे। इस दौरान उन्होंने वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स के एक ओवर में 6 छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। रवि शास्त्री को काफी काबिल कप्तान माना गया, लेकिन उनके क्रिकेट से बाहर की इमेज ने उनके करियर को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा वो जरूरी मौकों पर फॉर्म भी खो देते थे। इसके चलते उन्होंने केवल एक टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी की। साल 1980 में रवि शास्त्री और एक्ट्रेस अमृता सिंह के लव अफेयर की खबरों ने सबका ध्यान खूब खींचा था। इस दौर में रवि शास्त्री इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे चार्मिंग प्लेयर लगते थे और इसी वजह से लोगों ने उन्हें क्रिकेट टीम का पोस्टर बॉय बना दिया। रवि शास्त्री के चार्मिंग पर्सनैलिटी पर अमृता दिलहार बैठी थी। दोनों के अफेयर के चर्चे खूब प्रसिद्ध रहे। मैच के दौरान रवि शास्त्री को चेयर करने अमृता स्टेडियम पहुंच जाया करती थी। दोनों की नजदीकियां तब सुर्खियों में आई जब एक मैगजीन के कवर पर दोनों साथ नजर आए। एक मैगजीन कवर पर साथ आने के बाद रवि और अमृता का अफेयर 80 के दशक में सबसे चर्चित अफेयर के रूप में शुमार हो गया। वक्त के साथ इश्क की लो तेज हो गई और पूरी दुनिया को उनकी मोहब्बत का पता चल गया। दोनों ने कुछ समय डेट करने के बाद 1986 में सगाई कर ली थी, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि शास्त्री चाहते थे कि अमृता अपना करियर छोड़ दे और घर परिवार में रहे, लेकिन अमृता को ये मंजूर नहीं था। बस इसी के चलते ये मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई। रवि शास्त्री को भूलकर सन 1991 में अमृता सिंह ने एक्टर सैफ अली खान से शादी कर ली थी। हालांकि कुछ सालों बाद अमृता और सैफ की राहें भी जुदा हो गई। रवि शास्त्री का नाम डिम्पल कपाड़िया और निमृत कौर से भी जुड़ा था। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने गजब कर दिखाया था। रवि शास्त्री बॉम्बे के लिए खेलते थे। उनकी कप्तानी में बॉम्बे ने रणजी ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। शास्त्री ग्लैमरगन के लिए काउंटी क्रिकेट के 4 सीजन भी खेले। 31 साल की उम्र में घुटने की चोट के कारण उन्हें संन्यास लेना पड़ गया था। हालांकि वो बीसीसीआई के लिए कमेंट्री करते रहे। साल 2014 में वो भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर बने और 8 महीने तक इस पद पर बने रहे। सन 1990 के आखिर में रवि शास्त्री ने रितु सिंह से शादी की। उन्होंने टीवी पर कमेंटर के रूप में शुरुआत की। 2003 में वो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी शोडिफ वर्ल्ड वाइड के हिस्सेदार भी बने। 2008 में 46 की उम्र में रवि शास्त्री की बेटी पैदा हुई थी।